भैया ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या? तुलसी के डैडी बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, और फिर भी हमारे घर पर डिनर पार्टी, सेलिब्रेशंस, सब की क्या जरूरत थी? मैं भी यही सोच रहा था, ये अचानक से ये चेंज क्यों हो गया? What? मेरा मतलब पार्टी से है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आप लोग इस टॉपिक पर इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। हो सकता है पुजारी जी की तबीयत ठीक हो गई है और उसी खुशी में पार्टी रख दी गई है। फिर भी मुझे लगता है कि मीर भैया को एटलीस्ट एक दिन तो और इंतजार करना चाहिए था। क्यों? अब बस करो यार ये कैरम गेम। पार्टी की तैयारी नहीं करनी है क्या? भाई खाने की तैयारी में हम लड़कों का क्या काम? क्यों चिराग? हाँ, तुम लड़कियां जो हो किचन क्वींस। And you eating kings? हाय मीर। हाय, वेलकम प्लीज। आइए। नमस्कार। नमस्कार बा, नमस्कार बा। हाय भाभी, कैसे हो? नमस्ते जी, नमस्ते। चाची कैसे हो? मम्मा कैसे हो? बैठो बैठो। आप बैठो ना। आप ऐसा नहीं है। बस वो आज एक मीटिंग में फंस गए इसलिए आ नहीं पाए। बस ऐसे। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। माफ कीजिए, मुझे कुछ कहना है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मिहिर को इस डिनर पार्टी की क्या सूझी। पुजारी जी अस्पताल में है और मिहिर ने सबको खाने पर बुलाया है। परिवार के कुछ लोगों ने मुझे इस बात के लिए कोसा भी होगा, लेकिन अगर मैंने आप सबको और तुम्हें यहां बुलाया है तो इसकी भी कुछ वजह है। मैं आज ये कन्फेस करना चाहता हूं कि तुलसी को लेकर मैंने पायल के साथ बहुत अन्याय किया है। पायल, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हें समझ गया हूं। मैं यह जान गया हूं कि पायल पायल है और तुलसी तुलसी। क्या बात है? पायल की तुलसी के साथ कोई बराबरी नहीं है। तुलसी पूरी रात जागी थी जब चिराग पानी में कूदा था, और इतनी छोटी सी बात के लिए पायल अपना कीमती वक्त बर्बाद क्यों करती है ना पायल? सेजल के डांस शो के लिए उसे मेहनत करके तैयार किया तुलसी ने, और बेवकूफों की तरह शो के एंड तक रिंग में खड़ी होकर उसे बूस्ट अप करती रही, क्योंकि तुलसी तुलसी है। और पायल जी ने उस दिन हिंदी फिल्म देखना ज्यादा प्रेफर किया, क्योंकि पायल पायल है। एक झूठी कहानी देखने के लिए खुद एक झूठी कहानी बना दी, तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध किया? Am I right, पायल? पायल जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो आखिरी बार कब था जब आपने मेरी बाह के पैर छुए थे, और क्यों छुए थे? तुलसी हमेशा से मेरी दोस्त बनकर रही है, और पायल की सिर्फ एक सहेली ने मेरे साथ डांस करना चाहा, तो पायल ने पूरी पार्टी अपसेट कर दी, है ना पायल? पुजारी जी ने बरसों हमारे मंदिर की रक्षा की है, और पायल की मां ने पुजारी जी को इतनी खरी खोटी सुनाई कि बेचारे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में त्रिशंकु बन के लटके हुए हैं। पायल, डोंट गेट टेंस्ड। आई थिंक तुम्हें प्यास लगी है, पानी पी लो। ओह शट अप मिहिर। एक 2 टके की लड़की के लिए तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? हाँ, शायद वो 2 कौड़ी की है वो 2 कौड़ी की, मगर अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। खोखले रिश्ते टूट जाते हैं, ये आज तुमने साबित कर दिया पायल, साबित कर दिया तुमने आज। अंगूठी फेंक कर तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मुझे भी ऐसे खोखले रिश्ते को बरकरार रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। Do you understand this? मम्मी पायल सुनो। माँ, excuse me please। ये क्या?
नादानी है। You know I नादानी मैंने नहीं, उन लोगों ने की है। सगाई तोड़ना संस्कारी लोगों का काम नहीं है। और उन लोगों ने जो तुलसी के पिताजी के साथ किया, आप उसे क्या कहेंगे? आखिर तुम चाहते क्या? मैं जो चाहता था वो मैंने कर दिया। अब बचा क्या है? लेकिन पायल को छोड़कर तुम इस तरह से। प्लीज माँ, तुम उसकी तरफदारी मत करो। अगर तुलसी के पिताजी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। पर मिहिर प्लीज। प्लीज माँ, बात खत्म, रिश्ता खत्म। उनके साथ रिश्ता करना यानी अपने आप को छलने वाली बात हो गई, और मैं ऐसा कैसे करता? तुम्हें कसम है मेरी, अगर तुमने रिश्ता तोड़ा है तो तुम्हें पायल से शादी करनी ही होगी। उससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी मिहिर। माँ, अगर आपने मुझे कसम दी ना तो मैं हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा, जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। लेकिन मैं पायल से शादी नहीं करूंगा। I won't marry her, even if she's the last existing woman in this whole world. That's it. तो क्या गलत कहा उसने? तुमने उन्हें मौका दिया है अपने आप को तुलसी से कंपेयर करने का। तुम्हारी सगाई होने के बाद तुम्हारा यह फर्ज बनता था कि उस परिवार से, उस परिवार के लोगों से अच्छी तरह घुल मिल जाओ। जब जब मिहिर को या उसके घर वालों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तुम उनके साथ नहीं थी। कहां थी तुम? तो क्या मेरी बेटी उनके घर में शादी से पहले नौकरानी बन जाए, ये चाहते हैं आप? मामा, एक मिनट। नहीं है मुझे इंटरेस्ट डांस कंपटीशन में, तो मैं क्यों जाऊं वहां? डैडी, जो लड़का एक पार्टी में किसी अनजान लड़की के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाता है, जो अपने पूरे परिवार वालों के सामने मेरी और मेरी माँ की इंसल्ट करता है, आप चाहते मैं उसे शादी करूं? गलती मिहिर की भी उतनी ही है जितनी पायल की। कल्पना, पायल, मुझे समझने की कोशिश करो। अरे मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है, पर मैं ये भी जानता हूं कि मिहिर ने जो कुछ भी किया 100% सही था। अरे मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि घर का दरवाजा अगर छोटा हो तो अंदर प्रवेश करने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है, पर इस झुकने से इंसान छोटा तो नहीं हो जाता ना। अरे तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही सिर्फ तुम्हारे अवगुण उन लोगों के सामने आए। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, वीरानी खानदान से रिश्ता जोड़ना कितने बड़े प्रेस्टीज की बात है, पर उनसे रिश्ता तोड़कर हमें क्या हासिल होगा बदनामी के सिवा? बिगड़ी बात अब भी संभाली जा सकती है, क्योंकि तुम्हें उसी घर में शादी करनी है। कल्पना, ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं। जरा अकल से काम लो, समझने की कोशिश करो, और हो सके तो अपनी इस लाडली को भी कुछ समझा दो। मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। शादी तो आखिर तुम्हें उसी खानदान में करनी चाहिए। वो सब ठीक है मम्मी, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है? तुमने कभी चेस खेला है? क्या? यस। शतरंज में जब बाजी पलटने लगती है तो एक प्यादे को आगे करके हम अपना डिफेंस कर सकते हैं, और अब भी मैं वही करूंगी। कौन है वो प्यादा? जिसकी वजह से ये सब हंगामा हुआ। तुलसी। क्या बात है, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर एक बात निश्चित है, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। मतलब? अरे यार, सोचना, अगर पायल और मीर भैया की शादी हो जाती और इस घर में आने के बाद इतना बड़ा हंगामा होता तो सबको कितना बुरा लगता। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और नहीं तो क्या, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। पता है, वो मेरे डांस प्रोग्राम में भी नहीं आई। मैं इस वजह से नहीं कह रहा। तो फिर क्या मतलब है आपका? मुझे लगता है कि इस घटना के बाद मिहिर भैया और तुलसी एक दूसरे के और करीब आएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि देखो हेमंत, मिहिर भैया और तुलसी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सुहासी, दोस्ती और प्यार में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जो इन दोनों रिश्तों को अपनी अपनी जगह पर कायम रखती है, और मेरे ख्याल से मिहिर भैया ये थिन लाइन क्रॉस कर चुके हैं। यानी? राइट। दोनों के दिलों में ये बात कहीं अंदर दबी हुई है।
पायल कभी भी तुलसी नहीं बन पाती, और मीर भैया को जो एक पत्नी से एक्सपेक्टेशंस हैं वो पायल कभी भी पूरा नहीं कर पाती, लेकिन तुलसी जरूर पूरा कर पाएगी। ये मुझे उनके हर जेस्चर में नजर आता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मिहिर भैया के दिल में तुलसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। एक बात बताओ सुहासी, तुम्हें हर बात पहले से ही कैसे पता होती है? हाँ? You shut up, idiot! Listen, don't call me an idiot. I'll throw this on your right. ओके, डोंट फाइट। मेरी बात सुनो ध्यान से। हमें उन दोनों के सामने जाना है और उनके दिल की बात उनकी जुबान पर लेके आनी है, राइट? पर हमें करना क्या होगा? वो सब ठीक है, घर में किसी का शक हुआ तो? ओफो, तुम एकदम डरपोक हो। सुन, पता तो तब चलेगा ना जब हमें पता लगने देंगे। और तुम कहीं डर के मारे अपनी जुबान मत खोल देना, राइट? सो डन फॉर एवरीबॉडी? Yes, done! Done! ये क्या डन हो रहा है हेमंत? कुछ नहीं मीर भैया, वो बस यूं ही हम कुछ नहीं भैया, आप कुछ नहीं, हम बस ऐसे। बात क्या चिराग? हाँ? कुछ नहीं मीर भैया, वो हम आपके और तुलसी के बारे में कुछ। चुप गधा। वो मिहिर भैया, वो तुलसी के पिताजी हॉस्पिटल में हम सब। हाँ, हॉस्पिटल वही। हाँ, तुम लोग मिलाओ। और एक बात, तुलसी को ये बताना मत कि मेरी एंगेजमेंट टूट गई है। ऑलरेडी बेचारी बहुत टेंशन में है। ओके? ओके। देखा, मैं ना कहती थी कि मिहिर भैया तुलसी का कितना ख्याल रखते हैं। तुमने कब कहा? ये अम्बा, एक काम कर, कल तू गोल पापड़ी बनाना है क्या? और साथ ही साथ दाल ढोकली भी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पोते ने सगाई तोड़ दी है और आप गुल पापड़ी बनाने के लिए कह रहे हैं। अरे इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि घर में कुछ मिठाई बने बहुत सारी। क्या हो गया है आपको? अरे अम्बा, वो लड़की हमारे मिहिर के काबिल न थी, न है, न कभी होगी। जिस तरह उसने इस घर के हर मेंबर को मोहनी की, ललचाने की, लुभाने की कोशिश की, उसके लिए दाव पेच खेले, सब जानता हूं मैं, सब देख रहा हूं। अपनी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे इतना समझदार लड़का है, इतना इंटेलिजेंट है, तो उसने सगाई तोड़ने में इतना टाइम क्यों लगाया? बच्चे, दादाजी, आई एम सॉरी, आई हैव लेट यू डाउन। शायद आपके खानदान में ये पहली बार हुआ कि किसी ने सगाई तोड़ दी हो और अपनी होने वाली पत्नी और घर वालों का इंसल्ट किया हो। लेकिन मैं क्या करता? वो बार बार मुझसे झूठ बोलती रही और मैं चुप रहा। वो बार बार मुझे धोखा देती रही, मैं फिर भी चुप रहा। लेकिन मैं ये कैसे सहन कर पाता कि कोई तुलसी को और उसके पिताजी को इस तरह से अपमानित करे। उन लोगों ने तुलसी के चरित्र पर जो कीचड़ उछाला है, मैं उसके लिए उनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दादाजी, तुलसी ने हम सबके लिए और हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उन लोगों ने। Look at me. मेरी तरफ देख। देखो बेटा, वीरानी खानदान का कोई बच्चा इस तरह नहीं रोया करता। तुम समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, और तुम्हारी समझदारी पर मुझे पूरा पूरा विश्वास है।
अब मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर 1, पायल से सगाई टूट जाने का अफसोस हो रहा है तुझे? नहीं। अच्छा ये बता, कैसी पत्नी चाहिए तुझे? ऐसी जो मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ चले, सिर्फ मुझे ना देखे। मैं जिस दिशा में देख रहा हूं वो भी उस दिशा में देखे। इसका मतलब ये हुआ कि पायल उस दोस्ती के काबिल नहीं थी। अब आखिरी सवाल, क्या ये दोस्त बीवी बन सकती है कभी? दादाजी, आराम से सोचते हैं इसके बारे में। अब जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है।